नमस्कार मित्रों। आज एक मित्र ने पूछा कि हिंदू कौन है, तो एक सम्मेलन में दिया गया भाषण मुझे याद आ गया। उसी भाषण का कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय साथियों, आज के इस शानदार अवसर पर अपने व्याख्यान की शुरुआत करता हूं भारत रत्न माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है, पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु, देता विद्या का अमरता, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है, निज का विकास शरणागत की रक्षा की है, मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता है तो साक्षी है यह इतिहास अमर, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। परम सम्मानीय वाजपेयी जी की यह पंक्तियां रोम रोम में रोमांच और राष्ट्र प्रेम का संचार कर देती हैं। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि भारतीयों के लिए सबसे पवित्र और सत्य ज्ञान वेदों में है। यहाँ यह बता दूं कि हिंदू शब्द और भारतीय शब्द में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि वर्तमान परिवेश में लोगों की मानसिकताओं को ध्यान में रखकर यह कहना उचित होगा कि जो भारत में रहता है और इसे अपना मानता है वह भारतीय है, फिर चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी अथवा कोई भी। हमारे हृदय में उन सब के लिए समान सम्मान होना चाहिए जो इस देश को अपना मानता है और गर्व से कहता है कि मैं भारतीय हूं। बहरहाल यह सवाल कई लोगों के जहन में आता है कि हिंदू कौन है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, प्राचीन भारत की ज्ञात सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती है, जिसे आज भी लोकप्रिय नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ी और विकसित सभ्यता यह सिंधु नदी के किनारे पनपी और फूलने वाली सभ्यता थी। तो यह क्लियर है कि बाहरी दुनिया जो थल मार्ग से भारत की ओर आते या आना चाहते थे, उनको सिंधु नदी पार कर इधर आना होता था। तो यह सिंधु शब्द आप अवश्य याद रखें। आप यह भी जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता जिससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो थी आर्य सभ्यता। हालांकि मेरा अध्ययन इस विषय में कुछ और कहता है, जो फिर कभी। फिलहाल ऐतिहासिक तथ्यों की बात कहें तो यह लगभग सर्वमान्य है कि आर्य सभ्यता भारत की दूसरी सभ्यता है और इस सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत वेद है। अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन किताब ऋग्वेद को माना जाता है। मित्रों, ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। यह वह भूमि थी जहां आर्य रहा करते थे। यह बात भारतवर्ष के लिए
भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषा यानी संस्कृत की सध्वनि ईरानी भाषा की ह ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो अवेस्तन भाषा यानी पारसी भाषा में सप्त सिंधु की जगह हप्त हिंदू हो गया। इसी के साथ ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दे दिया। इस कारण बहुत से लोग हिंदू शब्द को विदेशी मानते हैं, पर यह पूरी तरह सही हो यह विवादास्पद हो सकता है। इससे पहले से भी यहाँ के लोग हिंदू कहलाते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग पारसियों की किताबों के पहले भी हुआ करता। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पारसी भी आर्यों की ही एक शाखा थे जो कि सप्त सिंधु प्रदेश के पश्चिम में रहते थे। भारत के ग्रंथ ऋग्वेद और पारसियों के ग्रंथ जैन अवेस्ता में काफी कुछ समानता है। तुर्की के एशिया माइनर से बोगजकोई नामक प्राप्त एक अभिलेख में भारतीय आर्यों के देवताओं का नाम इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तिक है। कुछ विद्वानों के अनुसार स और ह की साम्यता का प्रमाण भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। ज्ञान के आदि स्रोत ऋग्वेद सरस्वती नदी को हरस्वती कहा गया है। तम ममर्दुच्छना हरस्वती अथर्ववेद में उद्धृत है हरितो न रहे, जिसे स्पष्ट करते हुए वैदिक शब्दकोश निघंटु में लिखा है कि सरितो हरितो भवंती, यानी सरिता ही हरिता हो गई। एक किताब का जिक्र आता है बृहस्पत्य शास्त्र, जिसे विशालाक्ष शिव ने लिखा है। इसका संक्षिप्तीकरण बृहस्पति जी ने किया। कालांतर में वाराह मिहिर ने बृहत संहिता में इस बात का उल्लेख किया। इस संबंध में हिंदू कुश या हिंदू केश पर्वतमाला के विषय में भी आपने सुना होगा। आप यह कल्पना कर लें कि जैसे केश यानी बालों के नीचे हमारा पूरा शरीर होता है, उसी प्रकार हिंदू केश पर्वतमाला के नीचे पूरा हिंदुस्तान। मित्रों, हिंदू शब्द का उल्लेख चीनी यात्री वेनसॉन्ग व अरबी यात्री अल-बेरूनी ने भी किया है। चीन में इंदु को इंतु कहा जाता है। चूंकि हमारे यहाँ अद्भुत ज्योतिषी ज्ञान चंद्रमा यानी इंदु पर आधारित है, इसलिए यह भी हो सकता है कि चीनी हमें इंदु यानी हिंदू कहने लगे। अल-बरूनी कहता है कि उसके प्रदेश से सिंध में जाने के लिए हिमरोज और सिजिस्तान से होकर जाना पड़ता है, जबकि यदि हिंद में पहुंचना हो तो काबुल होकर जाना पड़ता है। यहाँ सिंध और हिंद दो अलग अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। मित्रों, यह भी तो हो सकता है कि हिंद शब्द इंद्र का अपभ्रंश हो। वेदों में वर्णित इंद्र शब्द ग्रीक लोगों का इंडिका हो, जो कि अंग्रेजी में इंडिया बन गया, इंडिका से इंडिका। एक ग्रंथ का स्मरण हो रहा है, संभवतः बृहस्पति आगम, जिसमें एक श्लोक हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षत, अर्थात हिमालय से आरंभ होकर इंदु यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। मित्रों, आज हिंदुओं के संदर्भ में एक शब्द सुनते हैं जो धीरे धीरे काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। ध्यान आ रहा है? कौन सा शब्द? सनातन। वास्तव में सनातन का अर्थ है जो शाश्वत, जिसका न आदि है न अंत है, वो सनातन, सत्य सनातन है। ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि यह पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। मित्रों, अंत में मैं यह कहना चाहता था कि हिंदू एक सनातन संस्कृति है, जिसके मूल में प्रेम है, सम्मान है, कृतज्ञता है। पूजा पाठ का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु उद्देश्य जिसका एक है। हिंदू वो है जो समस्त जीवों में ईश्वर देखता है, फिर चाहे वह गौ माता हो या कि वाराह यानी सुअर, वो शेर हो या कि कुत्ता, वो सांप हो, चूहा हो, उल्लू हो या कि गरुड़ हो। हिंदू वृक्षों में भी भगवान देखता है।
पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे, कहाँ ईश्वर नहीं। सजीव तो सजीव, निर्जीव जगत में भी जगदीश्वर देख सकने की हिम्मत और दूरदर्शिता जिसमें है वो हिंदू है। नदियों में जिसे देवी माँ दिखती है, जिसके जल में डुबकी भर मारने को अपना सौभाग्य मानता है हिंदू। जो जीव तो जीव, निर्जीव मंदिरों के साथ वृक्षों नदियों की परिक्रमा भी करता है, जिसकी कहानियों में विज्ञान छिपा है, जिसने सहज ही 9 ग्रहों की बात कह दी, जिसके दशावतार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के क्रम को समझा देते, जिसकी कथाओं में क्लोन और मोबाइल के रहस्य छिपे। मित्रों, जिस सनातन संस्कारों को हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू धर्म का असली संदेश लोगों को अलग अलग धर्म संप्रदायों के खांचों में बांटना नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मोतियों को पिरोने वाले धागे की तरह मैं हर धर्म में समाया। तुम्हें जब जहां कहीं भी ऐसी असाधारण पवित्रता और असामान्य शक्ति दिखाई दे जो मानवता को ऊंचा उठाने और उसे सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही हो, तो समझ लेना वहां मैं मौजूद हूं। विश्व प्रसिद्ध शिकागो भाषण स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया और मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से संबंध रखता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। अपनी वाणी को विराम देता हुआ कुछ विश्व प्रसिद्ध लोगों की बातों को बताना चाहता हूँ। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हमारी। अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। आचार्य श्रेष्ठ देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं, जो वेदों को माने और वेदों की माने वो हिंदू है, जो राम को माने और राम की माने वो हिंदू है। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य श्री धीरेन्द्रनाथ शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते और न ही स्वयं के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बर्दाश्त कर सकते हैं। मित्रों, वास्तव में धर्म ध्री धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ है धारण करना या समर्थन करना। चूंकि हम स्वयं को मानव कहते हैं, इसलिए मानव को धारण करने वाली बात मानवता ही हमारा धर्म है। मैं ज्ञान में ब्राह्मण, व्यवस्था में वैश्य हूं, रणभूमि पर मैं क्षत्रिय हूं और सेवा भाव में शूद्र हूं। मैं चर्च में श्रद्धा पूर्वक अपना शीश नवाता हूं। मैं गुरुद्वारों में अपना मत्था टेकता हूं। मैं मस्जिद के सामने भी उस सर्वव्यापी शक्ति के सामने इबादत करता हूं। मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूं। मैं उन सब की पूजा करता हूं जिन्होंने मानवता की भलाई का संदेश दिया, लोगों के हितार्थ खुद के जीवन का बलिदान कर दिया, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। सोच विचार में क्षुद्र नहीं, मैं असीमित सिंधु हूं। जी हाँ, मैं एक सनातन हिंदू हूँ। मैं एक सनातन हिंदू हूँ। जय भारत, जय सनातन, जय हिंद।